हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका बेसिक्स हमने सारा पढ़ा हुआ था। बट आज मैं इस सेकंड लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम फैक्टराइजेशन से उसको कैसे सॉल्व करते हैं और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। बिफोर फैक्टराइजेशन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है आपका 2x² - 3x + 1। अगर आपको इसका ज़ीरो निकालना है तो वो कैसे निकालोगे वो भी अभी समझेंगे। ज़ीरो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लूँगा। मान लो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x = दिस। पॉलिनोमियल अगर मैं p ऑफ 1 लेता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसमें 1 पुट करूँगा, x की जगह मैं 1 पुट कर लूँगा। जैसे ही 1 पुट करूँगा 2 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 1। अब ये क्या हुआ 2 - 3 + 1। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, 2 में से 3 निकाले तो कितने रहे -1 + 1 = 0। पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम एक चीज़ छोटी सी कह सकते हैं कि जो 0 है पॉलिनोमियल, जो आपका रिजल्ट 0 आ रहा है, ये है क्या है, इसको हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स इसको एक और फॉर्म में हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, रूट भी है आपका। 1 क्या है, रूट है किसका, पॉलिनोमियल का। तो अब आगे मैं आपको समझाऊंगा फैक्टराइजेशन होती क्या है, फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए आपको छोटी सी टर्म्स में आज समझाऊंगा। जैसे मैं बेसिक समझाऊंगा, जैसे मान लो फैक्टराइज करने से पहले छोटी सी आपको टर्म लेके मैं समझाऊंगा फैक्टराइजेशन के लिए। 2x² - 5x + 3, एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या है, स्प्लिट करना मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो उसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इसमें, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आए वो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने से आना चाहिए। जैसे 2x² × 3 करता हूँ, 2 × 3 = 6x² आ रहा है। अब इस 6x² आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, और जहाँ फिर तो प्लस करके, जहाँ फिर तो माइनस करके आपका 5 आना चाहिए। इसको कहते हैं मिडिल टर्म सप्लीशन मेथड। अब 6x² है आपका, यहाँ पे 6x² तो आ गया मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करूँगा, तो अगर मैं ऐसा करूँ यहाँ पे -3x - 2x, ध्यान से देखो यहाँ पे इस 3x और 2x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों टर्म्स को, तो आपको प्लस का रिजल्ट मिलता है 6x²। अगर मैं 3x और 2x को ऐड करता हूँ, ऐड मीन्स -3x और -2x कितने हो गए, -5x, तो ये आपका आ रहा है -5x। इट मीन्स आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x² - 3x - 2x + 3, विच इम्प्लाइज अभी ये आपका स्प्लिट हो चुका है। इन दोनों में x कॉमन निकलता है, x जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा पीछे बचा 2x - 3। यहाँ पे आपका -1 कॉमन निकलता है, क्योंकि x तो इसके पास है नहीं है, तो माइनस जब जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये आ गया 2x - 3, विच इम्प्लाइज x × 2x - 3। ये तो आपका एक फैक्टर ये हो गया जो दोनों में कॉमन है, उसको आप एक बार लोगे 2x - 3 और एक आ जाएगा x - 1। अब क्या है, इधर आपका 2x - 3 = 0 होगा। अगर मुझे इसका 0 निकालना है, x - 1 = 0 होगा। दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के ये फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर मुझे इसके ज़ीरोस निकालने हैं तो वो मैं क्या करूँगा, इसके x की वैल्यूज़ निकालूंगा। 2x = 3 और x = 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 और एक 1 आ गई। x की आपकी वैल्यूज़ 2 हो सकती हैं, आप x की वैल्यू 2 ले सकते हैं।
और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन क्या कहता है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। मुझे अब इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे? रूट्स को फाइंड आउट करने से पहले मैंने आपको पहले भी समझाया कि इसको हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाएगा? यहाँ से। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है और है भी, आपको थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा बट उतना डिफ़िकल्ट है नहीं है। आप 8 को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें इनका, सभी का एलसीएम 8 ले लें। तो 8 2 जा कितना होगा 16x², 8 1 जा 8x + 1/8 इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, विच इम्प्लाइज 16x² - 8x + 1। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 0। नाउ अब मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहते हैं तो 1 और 16 को पहले मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 16 1 जा 16x²। अब मल्टीप्लाई करके आपका बीच में यहाँ पे इस टर्म में 16x² आना चाहिए और प्लस माइनस करके 8x आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। 4 4 जो कितने हुए 16 माइनस माइनस प्लस 16x² और -4x हो गए 8x। अब इसको नेक्स्ट लिख सकता हूँ, दोनों में 4x कॉमन है, यहाँ पे रह गया आपका 4x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन निकाला 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स आ रहे हैं। दो फैक्टर्स कौन से हैं? 4x - 1, 4x - 1 इक्वल टू 0। इधर 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इक्वल टू 1। x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई हैं 1/4 1/4। हैंस ये आपके रूट रहे किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 1/4 and 1/4 are the roots of quadratic equation 2x² - x + 1/8। ये आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया। आज मैंने इसको सॉल्व भी किया। अगर आपको इन टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी डाउट आता है जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो के आप मुझे अपनी क्वेरी जो है वो अराइज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कमेंट में अपनी क्वेरी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सो दैट कि मैं आपकी आगे आगे और हेल्प कर सकूं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी एक मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन अभी राइज़ किया है यहाँ पे क्लास में कि ये क्वेश्चन मैं इनको समझा दूँ क्लास में। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है? इस क्वेश्चन में कहा है कि अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 7 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि अल्टीट्यूड जो है राइट ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे? उसके बेस से। तो उसने कहा कि अगर उसका हाइपोटेन्यूज जो है 13 सेंटीमीटर है तो आपको 2 अदर साइड्स बतानी है। फर्स्ट, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ समझा दूं यहाँ पे कि आपका हाइपोटेन्यूज क्या होता है और आपका बेस क्या होता है और अल्टीट्यूड क्या होता है। फर्स्ट ये है आपका बेस, इसको हम कहते हैं आपका हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया आपका परपेंडिकुलर जिसको हम हाइट भी कहते हैं। अब बात आती है आपकी, उसने कहा कि इस ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे मेथड में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा पहली पिछली क्लासेस में तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी मेथड, जिसमें क्या होता है कि आप लेते हो बेस का स्क्वायर प्लस
अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप इस मेथड से क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन ये आ गया, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बड़ी बार रिपीट होते हैं आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स में और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। इसने क्या कहा हुआ है कि बेस, पहले तो बेस मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बेस को क्या लूँगा यहाँ से, लेट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, इसके बेस को मैं रख लेता हूँ x सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि अल्टीट्यूड जो है राइट ट्राइंगल का वो कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। इट मीन्स इसका अल्टीट्यूड कितना हुआ, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, अल्टीट्यूड कितना है इसका, x माइनस 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना हो। अब इसने कहा है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब मुझे उसने कहा है कि आप टू साइड्स का पता करो, फाइंड द अदर टू साइड्स कितनी कितनी हैं। पहली बात तो ये, व्हाट डू यू मीन बाय राइट ट्राइंगल, ये भी आपको एक चीज़ बता दूं। राइट ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ से हम किस मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं, पीजीटी मेथड से। अब बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो बेस का स्क्वायर, बेस कितना है आपका यहाँ से, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, अब x स्क्वायर आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 14x इज इक्वल टू 169 आ गया आपके यहाँ से, विच इम्प्लाइज ये कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और यहाँ से 49 है आपके, 49 को बाद में लिखो, पहले लिख लो माइनस के 14x प्लस 49, और ये कितना आ गया आपका 169। अब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से, ये आ जाएगा आपका यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 को 169 में से निकालना है 49 को, तो इट मीन्स जो आपका रिजल्ट होगा वो नेगेटिव में होगा, मीन्स आपका आंसर होगा यहाँ से 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 सभी में कॉमन निकलता है, जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालता हूँ पीछे क्या बचता है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 जब वहाँ पे गया, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे आपको चाहिए कि आपका, जब मैं यहाँ पे फैक्टराइज करूँगा मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा, तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपका 60x स्क्वायर होना चाहिए, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 60x स्क्वायर बनना चाहिए, और प्लस माइनस करके 7x आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा करूँ माइनस के 12, माइनस क्यों लूँगा, यहाँ पे टर्म आपके माइनस की है, माइनस 12x प्लस 5x लूँ, 12 में से 5 निकाले तो माइनस के 7x, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 60x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया आपका, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, तो क्या आया x माइनस 12, और यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा, दैट इज माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक आपका फैक्टर हो गया x प्लस 5,
और एक आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर क्या होगा यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लोगे, या फिर तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 लोगे। यहाँ पे आपका एक रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -5 और एक आ जाएगी प्लस की 12। अब कभी भी आपकी लेंथ जो है ट्राइंगल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर x कितना आ गया आपका यहाँ से 12 आ गया। जब आपका x 12 सेंटीमीटर आया है, ये तो आपका क्या निकल गया यहाँ से, बेस निकल गया, दैट इज x। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि अल्टीट्यूड निकालना है राइट ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर लेस था, मुझे करेक्ट तो नहीं बताया था यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, अल्टीट्यूड ट्राइंगल का कितना आ जाएगा यहाँ से 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। एक आपकी 13 साइड आ गई, एक 12 और एक 5 आ गई, ये आपका आंसर था। थैंक यू।